हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट सेशन होगा, जो आपको पूरे फर्स्ट सेमेस्टर का निमी का बुक सॉल्व करा दिया गया है ना। मैंने कल भी कहा था और अब मैं आज भी आपको कहता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आसान लगे तो क्वेश्चन को कॉपी पे लिखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, आप पहले आंसर बनाइए, आपको पता चल जाएगा आप कितने आंसर बना पा रहे हैं ना। अगर आप आंसर 25 का जो सीरीज चलता है, 25 में आप 20 से अधिक बना पा रहे हैं तो आप किसी भी कंपटीशन के लिए इजेबल हैं, नहीं तो आप उसमें भाग नहीं ले पाएंगे ना, उसमें आप टॉप नहीं कर पाएंगे। तो आज का हमारा सेशन शुरू होता है इसके साथ 226 नंबर क्वेश्चन के साथ, है ना। क्वेश्चन है, सीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर कटा होता है। ऑप्शन ए है वायर नोच, ऑप्शन बी है सैलेंट नोच, ऑप्शन सी है स्क्वायर नोच, ऑप्शन डी है स्ट्रेट नोच, है ना। तो सीट मेटल में नोच कहलाता क्या है? सीट मेटल में नोच जो है सिनिप द्वारा, कैंची द्वारा सीट को काटना ही क्या कहलाता है? नोच कहलाता है। अब यहाँ दीप पूछा गया है कि किनारे भाग में जो 45 डिग्री का कोण करता है वो कौन सा नोच कहलाता है ना। ये जो है आपको साइलेंट नोच कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? साइलेंट नोच। कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है वायर नोच कितने डिग्री के कोण पर काटा जाता है, तो 30 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। स्क्वायर नोच देखिए, इसी में यहाँ पे स्क्वायर नोच में काटा जाता है, ये स्क्वायर नोच हो जाता है। इसी को अगर सीधा काटा जाए तो ये क्या कहलाता है? स्ट्रेट नोच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम बताएं। सीट धातु को दो सीटों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया पूछा गया है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है हेम, ऑप्शन बी है सिम, ऑप्शन सी है नॉच, ऑप्शन डी है ग्रूव। इसका सही आंसर है दोस्तों सिम कहलाता है ना। हेम क्या कहलाता है? सीट के किनारों को मोड़ना क्या कहलाता है? हेम कहलाता है। नोच क्या कहलाता है? कटिंग करना नोच कहलाता है। ग्रूविंग जानते हैं, उसमें खांचा नुमा बनाना क्या कहलाता है? ग्रूविंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउडर के रूप में सोल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? का सोल्डिंग में फ्लक्स का प्रयोग हो जाता है। फ्लक्स आप देखे नहीं होंगे तो बता दें, और देखिए जो रेडियो टीवी जोड़ने के लिए सोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, देखिएगा वो लोग एक पेस्ट का प्रयोग करते हैं, वही कहलाता है फ्लक्स। क्या होता है भैया? वह होता है फ्लक्स। ऐसा कौन सा फ्लक्स जिसका उपयोग करते समय गर्म होकर क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन ए है रेजिन, ऑप्शन बी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी है अमोनिया क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमोनिया क्लोराइड। क्या होता है भैया? अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड किस धातु के लिए प्रयोग किया जाता है? फ्लक्स और धातु भी याद कराते चलेंगे यहाँ से आपको। अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग जो होता है तांबा धातु के लिए प्रयोग किया जाता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैल्वेनाइज शीट के लिए किया जाता है ना। जिंक क्लोराइड का प्रयोग जो होता है टीन शीट के लिए किसके लिए किया जाता है? टीन शीट के लिए। और रेजिन का प्रयोग जो होता है हम ये इलेक्ट्रिक वायरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस सिम के प्रकार का नाम बताएं। ये सिम दिया गया, पूछा गया ये कौन सा सिम है ना। यहाँ ऑप्शन ए है लैप सिम है, ऑप्शन बी है डबल सिम है, सी है ग्रूवर्ड सिम है, ऑप्शन सी है ग्रूवर्ड सिम, ऑप्शन डी है डबल ग्रूवर्ड सिम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए लैप सिम। कौन सा सिम है भैया? किप बनाने के लिए कौन से जॉइंट का प्रयोग करेंगे? लैप सिम का प्रयोग करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 230। रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए, रिवेट सिर के प्रक्षेपण से
बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? मैंने रिवेट का सिरा खराब ना हो उसके लिए किस रिवेट प्रक्षेपण का मतलब होता है जो आप रिवेटिंग करते हैं उस सतह से रिवेट बाहर ना आए, है ना, उस प्लेट से रिवेट जो है बाहर ना आए, इसके लिए कौन से रिवेट का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है पेन हेड रिवेट, ऑप्शन बी है स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन सी है कोनिकल हेड रिवेट, ऑप्शन डी है काउंटर सिंक हेड रिवेट। ये होता है काउंटर सिंक हेड रिवेट। पेन हेड रिवेट का प्रयोग आपको बताए हैं भारी कामों के लिए किया जाता है। स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हल्के कार्यों के लिए किया जाता है जहाँ संरचनात्मक कार्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? देखिए क्वेश्चन पहले देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ लिखा गया है बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है ना। देखिएगा ये सीट मेटल है, सीट मेटल में जब दो रिवेटिंग करते हैं हम लोग, है ना, तो बीच से ये बीच वाला भाग क्या उठ जाता है, हल्का उठ जाता है। इससे बचने के लिए एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया। ऑप्शन ये जो बीच वाला भाग उठ जाता है ना वो भाग कहलाता है बकिंग। इस दोष से बचने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए है 2D, ऑप्शन बी है 2.5D, ऑप्शन सी है 3D, ऑप्शन डी है 3.5D। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, है ना, 3D। एक यहाँ एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 3D होता है, 3D। 232 नंबर क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है शुद्ध एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है कॉपर सिल्वर मिश्र धातु, ऑप्शन सी है कोलंबियम स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी है कॉपर लेपित माइंड स्टील। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी कोलंबियम स्टेनलेस स्टील। आप बस दिमाग में ये बता लीजिए कि स्टेनलेस स्टील के साथ स्टेनलेस स्टील ही उपयोग हो जाता है ना, और शुद्ध एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम के साथ शुद्ध एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है फिलर रॉड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ जो फिगर दिया गया है इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताएं, ये कौन सा दोष है? ऑप्शन ए है पोरोसिटी, ऑप्शन बी है पिघलने की कमी, है ना, ऑप्शन सी है ऑक्सीकृत वेल्डिंग, ऑप्शन डी है अपूर्ण पेनिट्रेशन, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों बी पिघलने की कमी, फ्यूजन की कमी। पेन सही तरह से पिघला नहीं है वहाँ। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए है स्पार्क होगा, ऑप्शन बी है धुआं होगा, ऑप्शन सी है बैकफायर होगा, ऑप्शन डी है फ्लैशबैक होगा, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों बैकफायर होगा, है ना। यदि नोजल का मोल्टन पूल को छूता है तो वह क्या होगा? बैकफायर होगा। 235 नंबर देखेंगे आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताएं। यहाँ जोड़ दिया गया होगा, है ना, देखिए यहाँ जोड़ का फिगर दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा जॉइंट है ना। ऑप्शन ए है फ्लश कॉर्नर जॉइंट, ऑप्शन बी है सिंगल फ्लैट लैप जॉइंट, ऑप्शन सी है हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट, ऑप्शन डी है फुल ओपन कॉर्नर। पहला नंबर तो इधर दिख रहा है कि क्या है कॉर्नर जॉइंट है और मेटल का क्या है हाफ में है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट।
देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 236। क्वेश्चन है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। यह निम्न वोल्ट को उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है, यह उच्च वोल्ट और निम्न धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। और सी है कम वोल्टेज और कम करंट एम्पियर में परिवर्तित करता है। और डी है यह उच्च वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। इसका काम होता है, देखिए जब भी होगा ना ट्रांसफार्मर काम करता है निम्न धारा को उच्च धारा में और उच्च धारा को निम्न धारा में काम करता है ना। यहाँ बस यही लिखा गया उच्च वोल्ट निम्न वोल्ट को उच्च एम्पियर पर काम करने के लिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर काम करता है ना। वोल्टेज न्यून होना चाहिए और एम्पियर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तब ना वेल्डिंग होगा। देखिएगा नेक्स्ट, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। अधिक प्रारंभिक लागत, ऑप्शन बी है आर्क ब्लो से मुक्ति नहीं, और सी है अधिक रखरखाव लागत, ऑप्शन डी है अलौह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों डी अलौह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान यही है कि इसके द्वारा जो है अलौह धातुओं की वेल्डिंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए देखिएगा रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन बी है मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन सी है इंजन जनरेटर सेट, ऑप्शन डी है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों इंजन जनरेटर सेट। कहीं भी ले जाके कार्य करने के लिए कौन सा सही रहता है, इंजन जनरेटर सेट। तो इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए इंजन जनरेटर सेट। यहाँ एक आया है रेक्टिफायर, है ना। रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। एसी वोल्टेज को डीसी करंट में बदलने के लिए भी रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। ऑप्शन ए है रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन बी है मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन सी है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है इंजन जनरेटर सेट। इसका सही आंसर है दोस्तों ए रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट जो है आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट लगा होता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर कैसा होता है। ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है मैरून, है ना। मैरून रात को जो वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ा जमाई आ रहा है ना, माफ़ कीजिएगा। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर क्या होता है, मैरून होता है ना। मैरून ना होके अगर ऑप्शन में लाल है तो आप लाल भी मार सकते हैं। यहाँ एक काला ऑप्शन है, काला देखिएगा पूछता है हम। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है और एसिटिलीन सिलेंडर का रंग लाल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो काला होता है। उसमें कौन से उसके रेगुलेटर में कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो ऑक्सीजन में राइट हैंड थ्रेड कटा होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग लाल होता है और उसमें कौन सा रेगुलेटर में कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है ना। याद कर जाइएगा, बोलते हैं ना आप लिख लिया कीजिए। अब बात आती है बाय वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में खाली स्थान एंगल मैनेजमेंट किया जाता है। देखिएगा
ऑप्शन ए है 60 डिग्री और 30 डिग्री, है ना। ऑप्शन बी है 50 डिग्री और 40 डिग्री। ऑप्शन सी है 30 डिग्री और 50 डिग्री। ऑप्शन डी है 60 डिग्री और 40 डिग्री। इसका सही आंसर है दोस्तों 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखिएगा, हम आपको बताते चल रहे हैं थोड़ा। बाएं हाथ वेल्डिंग जो है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, यहाँ पूछा जाता है। वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग दो तरह का होता है ना, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग होता है और राइट वर्ड वेल्डिंग होता है। लेफ्ट हैंड वेल्डिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? पतली चादरों के लिए। लेफ्ट हैंड वेल्डिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं भैया? पतली चादरों के लिए। और राइट हैंड का प्रयोग मोटी चादरों के लिए किया जाता है ना। अब आपसे पूछ लिया जाता है लेफ्ट हैंड किया किस तरफ से किया जाता है वेल्डिंग, तो दाएं सिरे से लेके बाएं सिरे की ओर, है ना। अब यही पूछे राइट हैंड वेल्डिंग किधर सिरे से किया जाता है, तो बाएं सिरे से किधर किया जाएगा? दाएं सिरे की ओर वेल्डिंग किया जाता है ना। अब ये 30-60 का कंपोजिशन बता देते हैं। अच्छा, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं। 242 में वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? जोर के प्रकार, वेल्डिंग की स्थिति, सी इलेक्ट्रोड की लंबाई। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोड का व्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रोड का व्यास, है ना। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो इलेक्ट्रोड का व्यास निर्धारित करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीवी क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्ट को कम करता है ना। इस देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कितना होना चाहिए, ये जानकारी जरूरी है। ये कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 40 से 100 वोल्ट। ऑप्शन बी है 50 से 100 वोल्ट। ऑप्शन सी है 30 से 20 वोल्ट। ऑप्शन डी है 20 से 25 वोल्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों 40 से 100 वोल्ट। कितना होना चाहिए? 40 और 100 वोल्ट होना चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज। देखेंगे कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं को वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है ना। ऑप्शन ए है रेक्टिफायर सेट। ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर सेट। ऑप्शन सी है मोटर जनरेटर सेट। ऑप्शन डी है इंजन जनरेटर सेट। इसका सही आंसर है दोस्तों रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट जो है एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। देखिएगा इसमें जो है हमारा 245 नंबर क्वेश्चन है, दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा चयन का नाम बताया ना। इसमें नाम बताना है आपको। तो देखिएगा ये फिगर को देख लीजिए आप सही से। इस फिगर को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, देख लिए होंगे आप। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे। कंप्रेसर फ्यूजन को निकालता है। ऑप्शन बी है गैसों को साफ करने के लिए सतह को ठंडा करना। ऑप्शन सी है पानी सतह को साफ करने के लिए। ऑप्शन डी है वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है ना। इसमें प्रक्रिया में क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ए कंप्रेसर फ्यूज को निकालता है। कंप्रेसर फ्यूज को निकालता है ना। इस तरह का क्वेश्चन जो हम यूपीआरवीएनएल का एग्ज़ाम अभी दिए थे उसमें पूछा गया था। यूपीआरवीएनएल में हमको लगता है कि 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो फिगर से संबंधित थे, और इसलिए आप लोग फिगर भी याद रखें किस चीज़ का है। निषेधात्मक चिन्ह हो गया, स्वेच्छा चिन्ह हो गया,
हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आप फिगर पे भी ध्यान रखा करना, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 246 नंबर क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना, है ना। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना, यहाँ देखिएगा एक्स के रूप में चिन्हित भाग, ऑप्शन ए है सुरक्षा प्लग है, ऑप्शन बी है स्टील की बोतल है, ऑप्शन सी है वाल्व स्पिंडल है, ऑप्शन डी है घुलनशील एसिटिलीन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुरक्षा प्लग। क्या लगा हुआ है ये, सुरक्षा प्लग। अब देखिए इसी तरह यूपीआरवीएनएल का जिक्र किया तो आपको बताते चलते हैं। यूपीआरवीएनएल में 2 सिलेंडर दे दिया गया था, पूछा गया था ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है या एसिटिलीन का सिलेंडर है ना। अब कभी इस बात का केयर नहीं किया गया है ना, चाहे कोई करता भी नहीं है, लेकिन आप अब याद कर दीजिए 2 सिलेंडर दे, जो बड़ा सिलेंडर है वो किसका है, ऑक्सीजन का है। किसका है भैया, ऑक्सीजन का है। जो छोटा होगा हाइड्रोजन वाला पूछे क्वेश्चन तो हाइड्रोजन मार दीजिए, एसिटिलीन पूछे तो एसिटिलीन मार दीजिए। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम क्या नाम है, वेल्डिंग की दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। ऑप्शन ए है कोणीय विकृति, ऑप्शन बी है बेंडिंग विकृति, ऑप्शन सी है लॉन्जिट्यूडिनल विकृति, ऑप्शन डी है टेंजुअस विकृति, है ना। इसका सही आंसर है सी। 248 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोन में धातु के किनारे का नाम क्या है। कोन में धातु का जो किनारा होता है उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है कर्व, बी है ड्रैग, ऑप्शन सी है बेवल, ऑप्शन डी है गाउजिंग, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों बेवल। क्या कहते हैं, बेवल कहते हैं। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष को पहचाने, है ना। ये देखते हैं क्या दोष है। ये देखिए ये जो है वेल्डिंग किया गया सतह है, इसमें पूछा गया कौन सा दोष है। ऑप्शन ए है अंडरकट है, ऑप्शन बी है क्रैकिंग है, ऑप्शन सी है फ्यूजन की कमी है, ऑप्शन सी है अधूरी पेनिट्रेशन है। इसका सही आंसर है दोस्तों ये अंडरकट दोष है ना। ये क्या है भैया, अंडरकट दोष है। अधूरी पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि फिलर पूरी तरह से भरा नहीं गया। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबी को सिलेंडर में क्यों नहीं हटाया जाता है। वेल्डिंग करने के बाद देखिएगा चाबी निकाल के लोग नहीं रखता, क्यों नहीं रखता है। ऑप्शन ए है गैस रिसाव को रोकने के लिए, ऑप्शन बी है गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, ऑप्शन सी है बार बार खोलना और बंद करने के लिए, ऑप्शन डी है आग के मामले में जल्दी बंद करने के लिए। यही इसका सही आंसर है। देखिएगा घर में ताला चाबी लगा के लोग एक साथ छोड़ेगा, लेकिन गैस वेल्डिंग जो होता है उसमें चाबी लगा के छोड़ दिया जाता है। 251 नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है ना। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है ना। ऑप्शन ए है क्रैकिंग, ऑप्शन बी है बैकफायर, ऑप्शन सी है फ्लैशबैक, ऑप्शन डी है दबाव परीक्षण, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों ए क्रैकिंग क्रिया होती है। 252 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग ऑप्शन ए है लाल होता है, ऑप्शन बी है नीला होता है, ऑप्शन सी है काला होता है, ऑप्शन डी है मैरून होता है। ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। इसके पहले हम बता चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है ना, यूपीआरवीएनएल में बहुत क्वेश्चन फिगर से पूछा हुआ था। ये क्या है आप देख पा रहे होंगे, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। ये क्या है, वेल्डिंग टर्च है। क्या है भैया, वेल्डिंग टर्च है। ऑप्शन
एक्स क्या है, तो ऑप्शन ए है हैंडल है, ऑप्शन बी है मिश्रण कक्ष है, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व है, ऑप्शन डी है एसिटिल नियंत्रण वाल्व है। इसका सही आंसर है ये जो है ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व है। क्या है भैया, यह जो है ऑक्सीजन, ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे वाला जो वाल्व दिख रहा है ये क्या है। अगर ये आपसे पूछ दिया है तो इसको बताइएगा कि ये जो है एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व है। कौन सा है, एसिटिलीन नियंत्रण वाल्व है। ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व में बता ही दिया राइट हैंड थ्रेड कटा होता है, एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड। इसमें अगर पाइप लगा दे तब कहे कि कौन सा है, तब ये बात जान जाइएगा कि ऊपर वाला ऑक्सीजन है और नीचे वाला क्या है, एसिटिलीन है। पीपीई का नाम क्या है ना, इस चीज़ को तो आप लोग देखे ही होंगे। पोर्टेबल स्किन, बी है चिपिंग गॉगल, ऑप्शन सी है हाथ वाली वेल्डिंग स्किन, ऑप्शन डी है वेल्डिंग हेलमेट स्किन। क्या होगा भैया इसका बताइए, तो सही हो जाएगा आपका हाथ वाली वेल्डिंग स्किन। 255 नंबर क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए है जमा हुआ स्लैग को हटाना, बहुत आसान है, ऑप्शन बी है हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी इसका उपयोग लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान होता है, आसान है। नहीं समझ पाए, देखिए यहाँ पूछा कहा है कि आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड कहते हैं जमा हुए परत को हटाना, जो क्या है सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको। ये फिगर दिया गया है, पूछा गया कि एक्स भाग को क्या कहते हैं ना। प्रीहीटिंग कंट्रोल वाल्व है, बी है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है, ऑप्शन सी है हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट है, ऑप्शन सी है डी है वर्टिकल एडजस्टमेंट है। ये प्री हीटिंग कंट्रोल वाल्व है। ये क्या है भैया, प्री हीटिंग कंट्रोल वाल्व है, ना सॉरी वर्टिकल, मिस्टेक हो गया ना, वर्टिकल एडजस्टमेंट है। क्या है, वर्टिकल एडजस्टमेंट है, नोजल जो नोजल होता है गैस का नोजल, उसको एडजस्टमेंट करने। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। ऑक्सीजन सिलेंडर की भरण क्षमता क्या है, ऑप्शन ए है 7 MQ, 7 बी है 10 मीटर प्रति क्यूब, और 14 मीटर प्रति क्यूब, और डी है 15 मीटर प्रति क्यूब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 7 मीटर प्रति क्यूब। ऑक्सीजन सिलेंडर में भंडारण की क्षमता जो होती है 60 मीटर प्रति क्यूब होता है। दबाव कितना रहता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, 120 से 150 केजी प्रति मीटर स्क्वायर है ना। ये जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में दबाव होता है। यही बात की जाए यहाँ एसिटिलीन सिलेंडर की, एसिटिलीन सिलेंडर में 0.7 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक का अगर दाब पर भरा जाए तो क्या होगा, सिलेंडर फट जाएगा। इसमें जो है औसतन 20 डिग्री सेल्सियस पर 15 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर भरा जाता है। नेक्स्ट 258 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कटिंग के दौरान शरीर को
उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या है? ऑप्शन ए है चमड़े की टोपी, ऑप्शन बी है चमड़े का एप्रन, ऑप्शन सी है चमड़े के जूते, ऑप्शन डी है कटिंग गोगल्स। इसका सही है चमड़े का एप्रन प्रयोग किया जाता है। एप्रन आप देखे भी होंगे, जैसे किचन में खाना बनाते हैं तो पहन के काम करते हैं, ठीक उसी तरह का एप्रन भी होता है। गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन को बंद करें और पानी में ब्लो पाइपों को डाल दें, है ना। ऑप्शन बी है एक साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाल्व बंद करें, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन वाल्व को पहले और एसिटिलीन को बाद में, ऑप्शन डी है एसिटिलीन वाल्व को पहले ऑक्सीजन वाल्व को बाद में। यहाँ देखिए ऑक्सीजन को बंद करें ब्लो पाइप में डाल, ये जो है गलत दिया गया है ना। गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं? यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी, है ना। एसिटिलीन वाल्व को पहले बंद करें और ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करें, है ना, बुझाते समय। देखिए एसिटिलीन खोला जलाते समय भी पहले खोला जाता है और बुझाते समय भी पहले बंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रवाह क्यों गुनगुनाते हैं? आर्क वेल्डिंग के समय देखिएगा आवाज़ आता है, जब आप वेल्डिंग करते हैं तो गुन आवाज़ आता है। ऑप्शन ए है लंबी चाप की लंबाई, ऑप्शन बी है शीघ्र वेल्डिंग, ऑप्शन सी है लघु चाप वेल्डिंग, ऑप्शन डी है नॉर्मल सामान्य चाप की लंबाई, है ना। आर्क लेंथ इंग्लिश में समझिएगा, आर्क लेंथ आप समझ पाएंगे। आर्क लेंथ छोटी आर्क, बड़ी आर्क, लघु आर्क आप पढ़े होंगे। जो वायर की मोटाई से, मीडियम में आपको समझाते चलेंगे, वायर की मोटाई से जॉब और इलेक्ट्रोड रॉड के बीच ज़्यादा गैप होगा तो कहलाती है लॉन्ग आर्क, है ना। और जो आपको वायर की व्यास, इलेक्ट्रोड वायर के व्यास जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी उस वायर के व्यास से कम होगा तो वो कहलाता है शॉर्ट आर्क। क्या कहलाता है भैया? शॉर्ट आर्क। और जो मध्य में होता है वो वायर की, इलेक्ट्रोड वायर की मोटाई के बराबर का गैप है तो वो कहलाता है मीडियम आर्क, है ना। तो यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जब लंबी चाप वाली लंबी आर्क लेंथ होगी ना तो क्या करेगा? गुनगुनाने की आवाज़ आएगी। वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नगन आंखों के लिए अदृश्य है ना। ऑप्शन ए है स्पैटर, ऑप्शन बी है पोरासिटी, ऑप्शन सी है अंडरकट, ऑप्शन डी है स्ट्रेट आर्क। इसका सही आंसर है दोस्तों पोरासिटी। पोरासिटी जो है नगन आंखों से यह दोष जो है नहीं देखा जा सकता है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन समाप्त होगा। वीडियो अगर आप लगातार देखे होंगे तो ज़रूर सीख पाए होंगे। कुछ कमियां रह गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। देखिए मैं जल्दी 25 क्वेश्चन का सीरीज लेके आने वाला हूँ। बस क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, इसी कारण मैं लेके नहीं आ पाता। और आप भी जैसे कि मालूम है मैं भी आप ही की तरह कंपटीशन का तैयारी भी करते हूँ, इसलिए टाइम निकाल के आपके लिए करना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप कोशिश करें कि कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या सुधारा जा सकता है। और सेकेंड पार्ट में आपका सेमेस्टर 2 भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए